हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना भाई एक बार और आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घन का नाप तथा बेलन। बेसिकली इस वीडियो में हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर है हमारा। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक चीजें होती है उसी को हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, क्योंकि हमारा अगर बेसिक मैं हमेशा बोलता हूँ क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन जो है आसानी से बनेंगे। साथ में कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेंगे साथ साथ। जब मैं एक एक टॉपिक बताऊंगा उस टॉपिक के जो क्वेश्चन होंगे एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे कि आपका क्या हो, कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए। हाँ तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हमने कहा घन का नाप तथा बेलन। देखिए इसमें जो पहला हमने टॉपिक लिया है घन लिया है। तो घन कैसे होता है, इंपॉर्टेंट चीज यह है। सबसे पहले तो आपने वर्ग पढ़ा होगा। वर्ग आपका कुछ ऐसा बनता था हमारा। देखिए वर्ग जो था हमारा कुछ ऐसा बनता था। हम लोग यह बोलते थे मेरे भाई लोग, इसमें जो सभी भुजाएं हैं एक दूसरे के बराबर है। यह मान लीजिए ए है तो यह भी ए ही होगा, और यह भी ए होगा आपका, तो यह भी ए होगा। हमने यही पढ़ा है अभी तक वर्ग में। इसी की सहायता से हम लोग घन बनाते हैं। घन में देखिए क्या होता है, कुछ ऐसा घन बनता है आपका, ऐसा ही बनता है। कुछ ध्यान दीजिए मेरे भाई लोग। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहां से एक और बना दिया, इसको क्या कीजिए ऐसे कर दिया, यहां से इसको मिला 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 दिया। यह आपका होता है घन। बेसिकली अगर आप देखिए इसमें जो सारी भुजाएं होती है एक दूसरे के बराबर होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और घन में 6 पृष्ठों से मिलकर बना होता है। घन जो होता है 6 पृष्ठों से मिलकर बना होता है। पृष्ठ करने का मतलब यह आपका एक पृष्ठ होगा वर्ग। तो देखिए वर्ग एक पृष्ठ होगा। बहुत सारे में भाई लोग को समझ में भी आ रहा होगा, बहुत सारे में भाई लोग पढ़े भी हैं, तो उनके लिए मैं रिवाइज करा दें। जो लोग नहीं समझे नहीं पढ़े अब तक वो लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा क्या है, यहाँ से एक पृष्ठ इधर है, फिर एक पृष्ठ पीछे है, एक पृष्ठ इधर, एक पृष्ठ इधर, 4 पृष्ठ हुए। क्योंकि आपको पता होगा कि देखिए क्यूबिक टाइप है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ऐसे कुछ है आपका। यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। ऐसे 2 पृष्ठ बनेंगे, ऊपर नीचे मैंने बना दिया। एक ऊपर से इधर बन रहा है, एक नीचे से इधर बन रहा है। तो मान लीजिए मैंने ऐसे किया, इधर से भी तो एक बनेगा और इधर से भी एक बनेगा। तो कितने हुए, 4 पृष्ठ हो गए। और बच क्या रहा है, इधर वाला बच रहा है, इधर वाला बच रहा है। 4 2 6 पृष्ठ हो जाएंगे। तो इस तरीके से 6 पृष्ठों को घिरी हुई आकृति को हम लोग घन कहते हैं। इसमें 3 फार्मूले होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। मैं उनको बताता हूँ और सिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो सबसे पहला होता है घन का आयतन। घन का आयतन होता है। घन का आयतन कहने का मतलब यह होता है मेरे भाई लोग, मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु के सारे में समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। कोई वस्तु है, बुक है, मान लीजिए बुक है, मोटी बुक है, तो वह आप कहीं रखोगे तो स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा। मान लीजिए उस बुक की जितना स्पेस है, जितनी जगह में इस बुक है उतना तो स्थान घेरेगा। उसी को हम लोग आयतन कहते हैं। और घन का आयतन बराबर होता है मेरे भाई लोग ए क्यूब। ए क्यूब, ए पे 3 घन। सारी भुजाएं ये बराबर है, इसका भी ए मान है तो इसका भी ए मान है, और यहां से यहां तक का भी मान ए ही है। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से यहाँ तक का मान ए ही है, यहाँ से यहाँ तक का मान ए ही है। इतने ध्यान रखिएगा आप लोग। घन का आयतन हो गया। अब देखिए इसमें आता है घन के संपूर्ण 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 सतह का क्षेत्रफल बराबर एक होता है फार्मूला। दूसरा जो फार्मूला होता है घन की संपूर्ण सतहों का क्षेत्रफल। सतहों को मतलब किनारे वाली किनारे का क्षेत्रफल हम कह सकते हैं 6a² होता है, 6a² होता है। 6 सतह है तो 6, और आपको a², 6 सतहों का 6 सतह है तो 6a² होता है। क्योंकि हमने वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ा है a², तो उसमें एक सतह होता है, इसमें 6 सतह है तो 6a² हो जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट फार्मूला होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण का जो फार्मूला होता है कड़ी में 3a होता है। क्या होता है, कड़ी में 3 होता है। तो आइए आप लोग को तीनों चीजें समझ में आ रही है, तीनों फार्मूले समझ में आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। 2010 में एक क्वेश्चन आ चुका हमारे पॉलिटेक्निक एग्जाम में। कह रहा है कि एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है। एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उनका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। उनका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, यही वाला हमारा फार्मूला लगेगा मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए आयतन दिया है आपका, घन का आयतन, आयतन दिया है आपका 27 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन दे दिया 27 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन का हमने फार्मूला पढ़ा है, क्योंकि देखिए घन का हमें संपूर्ण सतहों का क्षेत्रफल निकालने के लिए
ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और घन का आयतन बराबर हमने पढ़ा ए क्यू, क्योंकि यही तो दोनों मैच कर रहे हैं, इसी की सारा सब निकाल सकते, क्योंकि अगर हम ए की वैल्यू निकाल दें तो घन की संपूर्ण सतहों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं डेफिनेटली। तो घन का आयतन बराबर दिया है 27 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन का हमने फार्मूला पढ़ा है अभी अभी, घन का आयतन का हमने फार्मूला पढ़ा है ए क्यूब। इसकी वैल्यू यहाँ पर दिया 27, रख दीजिए 27 ए क्यूब, नीचे ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। ये तो ये समझ में आ रही होंगी ए की वैल्यू कहाँ से 3 आए, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको पता है ए पे क्यूब है, तो ए पे क्यूब है तो जब इधर आ जाएगा कड़ी में 27 हो जाएगी, कड़ी में नहीं आपका, क्योंकि देखिए 3 का पेयर बनाकर निकालना पड़ता है, इतना ध्यान रखिए जब क्यूब होता है तो उस साइड में। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि संपूर्ण सतहों का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो वही बात है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर हम भाई लोग देखें, संपूर्ण पृष्ठ करने का मतलब क्षेत्रफल ही है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू हमने निकाल दी, हमने फार्मूला पढ़ा 6 स्क्वायर, रख देंगे 6, ए की वैल्यू है 3 तो रख देंगे 3 का स्क्वायर, 6 गुणे 9 और 54 होता है, 54 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही। आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। कहीं पर भी डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है मेरे हाथ से लगकर, तो आप इसको भी नोट करिए। नोट करने से क्या होता है मेरे भाई लोग, रिवाइज होता है। रिवाइज जब करोगे ना, क्योंकि एक बार मैंने बताया, एक बार आपने सीखा, आप क्या करो रिवाइज कर लोगे, लिख लोगे एक बार, तो आपका रिवाइज हो जाएगा वैसे बिना रिवाइज किए। तो उससे क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होता है। साथ में मान लीजिए आपने लिखना स्टार्ट किया इसमें, अब मैंने यह लाइन कहाँ से लिखी, ये आपके मन में डाउट्स आ गया तुरंत, बहुत सारे मेरे भाई लोग को आ भी जाता है, तो वहां पर क्या होगा कि आप फिर से वीडियो को देखकर इसको वॉच करके इस डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जिसकी वजह से बाद में आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। तो मैं इसको मिटाकर अपना अगला टॉपिक लेता हूँ, जो है खनार, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी, कई सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक का करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक के लिए ही वीडियो बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर से मान के चलिए हर साल मैंने शिफ्ट मिला लिए हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आता है, इतना ध्यान रखिए। इस चैप्टर से भी मिनिमम 2 क्वेश्चन आएगा और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आता ही आता है, यानी कि 8 नंबर आपके पक्के हैं, यहाँ से पूछ सकता है। और कभी कभी आपको 5 क्वेश्चन भी आ जाता है, यानी कि 20 नंबर का भी पूछ सकता है इस चैप्टर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको मिटाता अपने अगले टॉपिक को लेता हूँ, तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो इसमें जो हमारा अगला टॉपिक हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है, घनाभ है। इसका हमने एक क्वेश्चन लिया है अभी 2008 में, हमारा पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछ भी रखा है। देखिए यहाँ पर हमने कहा फिगर जो है बना दिया है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि इसमें होता है कि इसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं, लेकिन सभी पृष्ठ आयतन होते हैं, एक दूसरे के आयतन होते हैं, यानी कि 6 पृष्ठों से घिरी हुआ आकृति जो क्या हो, 6 पृष्ठों से घिरी हुई वह आकृति जो एक दूसरे के आयतन हो, उसे हम घनाभ कहते हैं। जैसे 6 पृष्ठ है, एक यहाँ पर एक पृष्ठ है, एक यहाँ पर ये सामने दिख रहा है आपका, देखिए एक सामने ये दिख रहा है, और एक जो है आपका ये पीछे में होगा, एक जो है आपका इधर पीछे में है। कितने हो गए, 1 2 3 और एक ये 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक ठीक इसके पीछे होगा, 6 पृष्ठ हो गया। इसमें 3 फार्मूले थे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, ध्यान देखिए। पहला होता है घनाभ का आयतन, सॉरी घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए हमको लंबाई को यल से, चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को यल से लिखते हैं। देखिए हम इस घनाभ में लंबाई को यल से, चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को यच मान रहे हैं, तब यल गुणे बी गुणे यच हो जा रहा है। उसके बाद से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यह होता है। इसको याद रखने का यह तरीका होता है, यल बी को एक साथ लिख रहे हैं प्लस फिर बी एच को एक साथ लिख रहे हैं, फिर प्लस इसके बाद से यह और यह होगा, तो यही हमने लिखा है। उसके बाद से एक और इसमें फार्मूला, 3 ही फार्मूला इसमें भी है। लास्ट वाला होता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है मेरे दोस्त, कड़ी में आपका होता है पी स्क्वायर नहीं,
यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यह तीन फार्मूले होते हैं, बहुत ही आसान फार्मूले हैं। आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसको रट जाइए। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने क्वेश्चन को देखता हूँ। 2008 में प्रश्न आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि किसी घनाभ के तीन संलग्न फलकों का क्षेत्रफल, तीन संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः पी क्यू और आर है, तो उसका आयतन क्या होगा यही बताना। तीन संलग्न फलकों का क्षेत्रफल कहने का मतलब यह है कि 6 हमने यहाँ पर बताया 6 पृष्ठों से बना होता है, जिसमें से दो दो का मिलाकर दिया है पी क्यू आर। तो हम क्या करेंगे, आयतन पूछ रहा है हमसे, घनाभ का आयतन पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है, हम मानेंगे माना घनाभ की लंबाई ए, लंबाई चौड़ाई, इसको पूरा लिख लीजिए, चौड़ाई तथा ऊंचाई, लंबाई को एल से हमने लंबाई को ए से आप मान लीजिए, 20 चौड़ाई को मान लीजिए और ऊंचाई एच को मान लीजिए। हमने किया लंबाई को ए से, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को एच, यहाँ पर एच या सी मान लीजिए, आसान के लिए सी मान लीजिए। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है उसका आयतन क्या होगा, तो हमने अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर ए बी सी हमने मान लिया, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका पी के, और बी सी बराबर हो जाएगा क्यू, और आपका सी ए बराबर हो जाएगा आर। क्या हो जाएगा, क्यों होगा, देखिए हमने आयतन का क्षेत्रफल पढ़ा था, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन का जो क्षेत्रफल पढ़ा था लंबाई गुणे चौड़ाई, और फलक का क्षेत्रफल दिया। फलक कहने का मतलब एक फलक, मान लीजिए आपका 6 फलक है, उसमें से एक फलक का क्षेत्रफल दिया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो ही होगा। वही बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर ए बी बराबर पी हो जाए, क्योंकि हमने लंबाई को ए से, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को सी माना है, तो ए बी बराबर पी, बी सी बराबर क्यू और सी ए बराबर आर। हमने फार्मूला पढ़ा है कि क्या पढ़ा है भैया, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर हो जाएगा, घनाभ का आयतन बराबर पी क्यू आर होगा। पी क्यू जब आर है तो पी क्यू आर की वैल्यू रखिए ना भैया, तो पी क्यू आर की वैल्यू रखेंगे तो ए बी गुणे बी सी गुणे सी ए बराबर पी क्यू आर। तो यहाँ पर देखिए, जब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो ए बी सी पूरे का स्क्वायर आ जाएगा बराबर पी क्यू आर, यानी कि आ जाएगा ए बी सी बराबर आ जाएगा कड़ी में पी क्यू आर। यही हमसे पूछ रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही है। तो आगे पॉइंट को समझ में आ रहा होगा, कहीं पर डाउट मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं इसको मिटाकर अपना जल्दी से जो लास्ट टॉपिक है बेलन, उसको कंप्लीट करता हूँ, और वीडियो भी लंबी होती जा रही है, तो मैं इसको मिटाकर जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जाता हूँ। जो हमारा अगला टॉपिक है क्या है, बेलन। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देखिए। हमने यहाँ पर बेलन बना दिया। देखिए बेलन, देखिए आपने सिलेंडर देखा होगा, घरों में आपने सिलेंडर देखा होगा, वही है आपका बेलन, समझ लीजिए। इसमें देखिए यह आपको जो होती है त्रिज्या आर होती है, ऊंचाई एच होती है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है, सिलेंडर आपने देखा, उसी के हिसाब से ये बेलन होता है, इतना ध्यान रखिए। अब हमारा यहाँ फार्मूला हो जाएगा, बेलन का आयतन पहला जो होगा, बेलन का आयतन बराबर मेरे दोस्त हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए हमने जो था वृत्त का जो क्षेत्रफल था वो पढ़ा था पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर जो बेलन का आयतन होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच ऐड हो जाता है, इतना ध्यान रखिए आपका। उसके बाद से जो नेक्स्ट फार्मूला होगा, देखिए इसमें वो होगा आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आप देखोगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आप देखोगे तो वह होगा आपका 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। और लास्ट इसमें जो फार्मूला एक और बनता है, क्या हुआ, संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 पाई आर होता है, ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ब्रैकेट में आर प्लस एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में होता है आर प्लस। इसमें और एक होता है क्या, एक और टॉपिक होता है क्या, खोखला बेलन। क्या होता है, खोखला बेलन, बहुत सारे भाई लोग पढ़े होंगे, खोखला बेलन।
देखिए खोखला बेलन कुछ नहीं, सिलेंडर ही मान लीजिए होगी, लेकिन देखिए खोखला बेलन में क्या होता है, मान लीजिए आप बेलन बनाया है मैंने, यहाँ पर एक और त्रिज्या आ जाएगी, क्योंकि देखिए आपको भी पता होगा मेरे भाई लोग, खोखला मतलब बीच से खोखला है, यह पूरा तरीके से एकदम फुल था, फुल व्हील था, लेकिन बीच से खोखला आप एकदम सेम टू सेम सिलेंडर को मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिलेंडर आपने देखा है, वहां पर देखिए ऊपर की चादर कुछ रहेगी, बीच में मोटी चादर रहती है ना, तो वह जो होता है खोखला बेलन के टाइप बन गया, क्योंकि देखिए जो आंतरिक त्रिज्या होगी वो कुछ और होगी, जो बाहरी त्रिज्या होगी वो कुछ और होगी। तो यहाँ पर खोखला बेलन का उसी में उपयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए जब हम सिलेंडर देखेंगे तो उसमें गैस भरा होता है, अंदर खाली रहता है, इसलिए गैस भरा। तो खोखला बेलन का जो तीनों यही चीजें होती हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है इसमें, फार्मूला जो बनता है बेलन, जल्दी से मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। बेलन का, खोखला बेलन का हो यहाँ पर हो जाएगा खोखला बेलन का आयतन, खोखला बेलन का आयतन बराबर, देखिए आयतन बराबर हमने यहाँ पे बेलन का आयतन लिखा है 2πr², क्या लिखा है πr², यहाँ पर हो जाएगा जो आपका पाई तो होगा, ब्रैकेट में हो जाएगा r² माइनस r², कैपिटल r² और माइनस स्मॉल r² इंटू एच। देखिए यहाँ पर कैपिटल आर लिखने का मतलब क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर खोखला जो होगा, यहाँ से एक त्रिज्या बनेगी, यहाँ से एक त्रिज्या बनेगी, इसके लिए तो इसको मान रहे हैं हम कैपिटल, इसको मान रहे हैं क्या स्मॉल, यहाँ तक की त्रिज्या को, तो वही बात है r² माइनस h²। उसके बाद से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें, क्या करें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम लोग भाई देखें, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा, यहाँ पे देखिए हमने 2πr किया है, तो सिंपल सी बात है 2π ब्रैकेट में r माइनस स्मॉल r इंटू एच, यही हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जैसे हमने यहाँ पर किया, वैसे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग देखें, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ मैं जल्दी से कर लेता हूँ, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसका फार्मूला देखिए यहाँ पर 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच है, यहाँ पर हो जाएगा 2π ब्रैकेट में r कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में होगा एच प्लस कैपिटल R माइनस r, यह आपका तीनों फार्मूले, यह आप क्या कीजिए नोट कीजिए जल्दी से, क्योंकि इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इससे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा इस चैप्टर में। देखिए प्रीवियस टेस्ट के हम लोग क्वेश्चन ही करने वाले, सिर्फ मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो यह जो होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, क्योंकि देखिए वीडियो भी लंबी होती जा रही है, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। कहा है कि एक बेलनाकार रोलर का व्यास 2.4 सेंटीमीटर, सॉरी 2.4 मीटर है तथा लंबाई 1.68 मीटर है, तो इसकी मैदान को समतल करने के लिए रोलर को 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, यही हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए हम कैसे बता सकते हैं। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है मेरे भाई लोगों, वक्र पृष्ठ का मतलब यह होता है जो ये बाहरी वाला एरिया होता है उसी को काउंट करता है वक्र पृष्ठ हमारा। तो यहाँ पर दिया है जो बेलनाकार रोलर है, रोलर का व्यास दिया है आपका, क्या दिया है, व्यास दिया है आपका 2.4 मीटर, यानी कि जो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी होती है, r बराबर आ जाएगा 1.2 मीटर, ये आपको पता होगा। उसके बाद से दिया है लंबाई, उस बेलन की लंबाई, तो लंबाई दिया है आपका, लंबाई दे दिया है आपका, क्या दिया है 1.8 मीटर, 68 मीटर। तो किसी मैदान के समतल करने के लिए रोलर, तो हम कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, बेलन हम कह सकते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा मैदान का चक्कर, क्योंकि हमको यही निकाल हो जाएगा आपका, क्योंकि हमें यही बताना जो फील्ड है आपका उसका क्षेत्रफल क्या होगा 1000 चक्कर के बाद, वही हमें बताना। देखिए यहाँ पर जो चक्करों की संख्या दिया है कितना 1000, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैदान का, इसको नोट करेंगे मैदान, क्योंकि ये निकालना मैदान का चक्कर क्षेत्रफल बराबर, करो का क्षेत्रफल बराबर एक चक्कर का, देखिए मैदान का एक चक्कर का क्षेत्रफल बराबर, एक चक्कर का क्षेत्रफल बराबर हम लोग नोट कर सकते हैं 1000 गुणे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई लोग। तो यहाँ देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr रख दीजिए,
गुणे 2πr/h। देखिए हम क्या करते हैं, 2πr के स्थान पर 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 रखेंगे, गुणे r/h हमने कहा, r की वैल्यू हमने यहाँ पर नोट किया है 1.2 और h की वैल्यू 1.868। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व कैसे करेंगे, देखिए दोनों वैल्यू जो दशमलव में है इसको हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 1000, जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 12 गुणे 1.68/7, क्योंकि नीचे तो बटे 7 है ना भाई लोग। अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 चौको 28। अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए, सिंपल चीज है। तो यहाँ पर गुणा करने के बाद मेरे दोस्त आ रहा है 12,672 मीटर आ जा रहा है आपका, 12,672 मीटर यानी कि 12,672 आ जा रहा है, 12,672 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इनका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको जब आप गुणा करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो हाँ तो स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। साथ में देखिए इस चैप्टर का जो बेसिक चीज था वो कवर हो गया, इसलिए मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत अच्छे प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले, तो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।